आज आपके पास टेक है, चैट जीपीटी है, आप मिड जर्नी यूज कर सकते हो, आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो, करेक्ट? तो आप लोग यूज करते हो? हाँ, हम लोग यूज करते हैं। कोई एग्जांपल दो, कोई कैंपेन्स ऐसे जो आपने किए हो यूजिंग एआई इन द बैकग्राउंड? या आई थिंक इट वाज नीरज चोपड़ा's just won a javelin. You know, he just got a gold for one Federation Cup and something. तो आपके ब्रांड एम्बेसडर है वो? जी बिल्कुल। हम लोगों को उनका ये वाले शूट करने का टाइम नहीं था, यू नो, रातों रात जीते थे 10 या 11 बजे, एंड यू हैव टू बी लिटिल मोर मोमेंटरी इन सब चीजों में। मोमेंट आपको उसी टाइम पे आप ट्रिगर करते हो तो बेस्ट है, यू नो। सो वी गॉट that particular image made from a mid journey, everything, I think उनका वो जेवलिन थ्रो वाला exactly, अच्छा, absolutely, और हमने उसको यूज किया, he was very happy to see that also, to use it, जो ऐसे छोटे छोटे टच पॉइंट, और not only that but कभी कभार हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग भी किया एड्स की, ऊपर नीचे, कुछ चले कुछ नहीं चले, बहुत बार ये फेल भी होते हैं, you know, क्या रीजन होते हैं फेलियर के? people are intelligent, sometimes they recognize that कि ये AI generated है, now तो it is written also, I guess, अच्छा, on your face, Instagram, give now, you know, it generated from AI, because there are a lot of fake videos and a lot of fraudulent activities started happening to start using, but I think अब लिखना भी चालू हो गया ऊपर, but and you know, so that thing has gone now. I don't think so कि आज की डेट में किसी को ये दिक्कत आनी चाहिए. There are so many tools available, नितिन. आप Shopify लोगे या फिर कुछ भी लोगे तो उसके काफी टूल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है. पहले तो टूल्स भी नहीं थे, पहले ये इकोसिस्टम नहीं था. जब जितना बड़ा D2C बन गया उतने बेटर इकोसिस्टम भी बन गया. तो आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में ये चीजें इम्पॉसिबल है किसी भी के लिए स्टार्ट करने के लिए. आप ये एज्यूम करो कि मैंने वापस स्किन केयर पे आ रहा हूँ मैं फिर से. जी बिल्कुल. मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है. Sure. मैं बिल्कुल अर्ली स्टार्ट कर रहा हूँ जी. ना मेरे पास मार्केटिंग की एक्सपर्टीज है, ना मेरे पास कुछ पैसे हैं. मुझे बस इतना पता है मेरे पास स्किन केयर का एक प्रोडक्ट है जो मैंने बना लिया जी. मैं उसको आज शुरू कर रहा हूँ. मुझे क्या खुद की वेबसाइट से शुरू करना चाहिए D2C की जो खुद बनानी चाहिए पहले, या मेरा फर्स्ट फोकस रहना चाहिए Amazon मार्केट प्लेसेस वगैरह पे? दोनों में से आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा पर्सनली? सबसे पहला, व्हाट इज योर बिजनेस फंडामेंटल्स. मैं इसका रीजन बताता हूँ. अगर आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि यू वांटेड टू मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम डे वन, अकॉर्डिंगली टेक कॉल्स. अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए आपको मार्केट प्लेस बोल रहा है कि यार मैं तो 45% ही लूंगा, Amazon वगैरह बोल रहे हैं कि हम 45% कमीशन लेंगे, या फिर इतना होता है बहुत सारी कैटेगरीज का भी होता है. अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन योर वहाँ पे किससे क्या कितना मार्केट है, कितना क्या है, उनको कितनी जरूरत है आपकी, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. उसके बेसिस पे कम ज्यादा, जो मैंने सुना है अपने पेयर्स से कि ये दे चार्ज बॉम्ब स्पेशली टू दीज कैटेगरीज, राइट, जहाँ पे स्पेशली मी टू प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो? क्या वो आपका P&L वर्क अराउंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? सॉरी, आई जस्ट रियलाइज्ड. P&L आपका अफोर्ड करता है कि नहीं? आप अपना कैलकुलेशन बिठाओगे कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बेटर है, आप अपने मैट्रिक्स बनाओगे. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? आप डिफरेंट P&L के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आप पहले आप स्टार्टिंग में आप किसी चीज को बेचते हो, यू नो, आपका एक ग्रॉस रेवेन्यू होता है, उस ग्रॉस रेवेन्यू से निकल के एक नेट रेवेन्यू बनता है. 500 रुपए का स्किन केयर का प्रोडक्ट है जी. अब उसमें आप ब्रेक डाउन करके बताओ कॉस्ट. सो आई थिंक बहुत सारी चीजें मैं स्किन केयर में सोच नहीं पाऊंगा, बट मैं इसकी बात मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इसको ब्रेक करके बताता हूँ कि आपकी एक कॉग्स होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है. मतलब आपने वो प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना खर्चा आया, ठीक है. दूसरा आपका एक्सपेंस आता है आपका मार्केटिंग का. तीसरा आपका आता है आपके ये मार्जिन्स. अगर कोई भी आप मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो या फिर अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो तो आपको मार्जिन्स के इश्यूज नहीं है, राइट, बट आप कहीं और बेच रहे हो उसके एक मार्जिन के, राइट. फिर होता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है. फिर उसके बाद आपके बनते हैं उस हिसाब से आपका पूरा P&L डिजाइन होता है. फिर आपके इस P&L के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं.
कि आपकी स्टार्टिंग में आप ज़रूरी नहीं है आपने 10 सेल किए तो वो 10 के 10 आपके रेवेन्यू आपके पास आए। उस 10 सेल में हो सकता है उसमें से कुछ रिटर्न्स हो जाएं, कुछ कैंसिल हो जाएं, राइट? फिर आपका उसका नेट रेवेन्यू बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? नेट रेवेन्यू के बाद आपका उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स आप हटा दो तो आपका एक ग्रॉस मार्जिन बन जाता है, राइट? ऊपर नेट मार्जिन से हटा के। सो उसके बाद आपके नेट रेवेन्यू को हटा के फिर आपके you move towards the other expenses to find your CM2, whether it is performance marketing, whether it is your operational cost और ये सब shipping cost, ये सब हटा के आपके एक contribution margin 2 बनता है। अच्छा, आप इस पर्टिकुलर चीज पे ऑपरेट करते हो अपना P&L। ऑफ कोर्स इसके बाद और भी चीजें हैं, आई एम नॉट टू डीप इनटू इट, सो आई बी नॉट बी एबल टू से एनीथिंग, क्योंकि सच बोलना इंपॉर्टेंट है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, तो अगर जब आप ये CM2 लेवल पे आप अपने डिफाइन कर लेते हो कि यार मेरे को इतना तो बनाना है, आपके बिजनेस फंडामेंटल तो बोलते हैं कि यार मुझे इतना तो बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज आई विल नॉट सेल। एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड यार क्या मुझे मार्केट प्लेस पे जाना अभी बेटर रहेगा या फिर मुझे खुद की वेबसाइट पे जाना बेटर रहेगा। तो ये डिसीजन आप और मैं बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसीजन उस बंदे का कितना उसको प्रॉफिट बनाना है, कहाँ से बनाना है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मार्केट प्लेस आपको एक क्विक जंप देता है, ये बात सही है, राइट? आप अगर सनस्क्रीन ब्रांड हो, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो किसी भी क्विक कॉमर्स पे जाना आज की डेट में, चाहे वो ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है या फिर कोई भी है, तो ऑफकोर्स जाइए। वो आपको एक अच्छी बूस्ट देगा और एक अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी देगा, राइट? साइड बाय साइड यू शुड ओपन योर वेबसाइट। Why? Because there's no harm if you have multiple channels, right? अगर हो सके तो जाके अपने सोसाइटी के रिटेल शॉप पे भी बात कर सकते हैं, राइट? There's no harm in that trying out that particular thing. सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको इतना लोड नहीं है। हालांकि एक इंसान जो स्टार्ट कर रहा है उसके बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बट देयर इज नो हार्म इन फेलिंग। इवन इफ यू फेल, यू नो यू विल, अगर आप इतने तीर लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो लगेंगे। द इम्पोर्टेंट इज देन हैमर दैट as much as possible with a great execution. That's what I can tell you. And I hope इस पूरे एपिसोड से आप ऐसा कुछ सीख के जाओगे जिससे आप टॉप 1% में आ पाओगे। आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जो भी अच्छा लगा इस एपिसोड में आपको, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड एट द एंड आपसे ये जरूर बोलूंगा, मैं चाहे अपना पॉडकास्ट करूं, चाहे मैं सोलो वीडियोस बनाऊं, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट करूं, मेरा गोल हमेशा सिर्फ यही रहेगा आपसे कि मैं आपको आपके टॉप 1% ऑफ द माइंडसेट में लेके जा सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो आप उसके टॉप 1% में आ सको। एंड इफ यू रियली वांट मी टू हेल्प यू, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूं आंसर करके, तो एक फॉर्म है जिसका मैं लिंक अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे जाओ, अपना क्वेश्चन भेजो मुझे, मैं उसको पढ़ूंगा, समझूंगा और उसका आंसर मैं अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड इफ यू रियली वांट मी टू हेल्प यू, पोस्ट दैट क्वेश्चन in the form. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.